जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। साइएंट के बारे में बात करेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितना अभी एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है, कितना अभी बिड लगी है, सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आज छुट्टी का दिन है। यहाँ पे सबसे पहले साइज देख लेते हैं। करेंट प्राइस का 880 रुपया ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। 86 है ना, 86 है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अब कंपनी 1125 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बायबैक कर रही है। रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट सब बीत चुका है। ओपन हो चुका है इशू भी, और 30 जून अप्लाई करने का लास्ट डेट है। 23 तारीख से ही शुरू है। 23, 24, 25, 26, 27, 28। हालांकि वैसे अप्लाई करने का 3 दिन अप्लाई हुआ है। 2-3 दिन से छुट्टी ही चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। 30 जून लास्ट अप्लाई करने का डेट है। 30 जून को फाइनल सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ जाएगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि लगभग कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। 64 लाख इक्विटी शेयर बायबैक करेगी कंपनी, 5.76%, और 720 करोड़ रुपए का जो है साइज है इसका। क्लोज हो जाएगा इसका इशू 30 तारीख को। एक्सेप्टेंस रेशियो हम लोगों का आएगा एक्चुअल में, जो कंपनी की तरफ से मेल आएगा, मैसेज आएगा, बताया जाएगा हम लोगों को 6 जुलाई 2026 को। आपको एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस रेशियो पता चलेगा कि आपका कितना शेयर था, तो कितना शेयर में से कितना शेयर आपका गया है। वहीं पे कह लीजिए कि 7 जुलाई 2026 को हम लोगों का बिड सेटलमेंट होगा, पेमेंट आएगा, जो शेयर बचे हैं उन शेयर को वापस किया जाएगा 7 तारीख को। तो ये 7 जुलाई को सारा का सारा कार्य होने वाला है, ठीक है ना। और जो 16 जुलाई है उससे सारे जो शेयर बायबैक में गए रहेंगे वो हट जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी में अभी 2:19 का रेशियो है, मतलब हर 19 शेयर के बदले में आपका 2 शेयर जाएगा। 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो है। और रिटेल कैटेगरी के बाद जनरल कैटेगरी में 1:14 का रेशियो है, मतलब हर 14 शेयर में से आपका 1 शेयर बायबैक में जाएगा। 7% का एक्सेप्टेंस रेशियो या 6.5% के आसपास का एक्सेप्टेंस है, इंटाइटलमेंट रेशियो है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुल मिला के रिटेल कैटेगरी में 10% है, और नॉर्मल कैटेगरी में 6.5% के आसपास इंटाइटलमेंट रेशियो है। अब यही देखना है कि कितना बढ़ के आता है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझ लेंगे। टोटल जो मैं आप लोगों को बताया था 120, 128 शेयर, 100 मतलब 20 शेयर के नीचे जितने शेयर आपके पास रहेंगे आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे। उससे ऊपर रहेंगे तो आप जो है नॉर्मल कैटेगरी में रहोगे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन के अपडेट पे। सब्सक्रिप्शन केवल बीएससी पे ही लग रहा है, एनएससी पे नहीं लग रहा है सारे के सारे शेयर। अभी कितने शेयर का सब्सक्रिप्शन लगा है तो उसको पहले एक बार वेरीफाई करा देता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको देखेंगे, ओहो, ये तो मेन वाला है भाई ये। अब देखिए इसी पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अपडेट एक बार इसका, तो टोटल सब्सक्रिप्शन लगा है 1,12,04,964 इक्विटी से। लगभग 175% सब्सक्राइब हुआ है। 1.75 मतलब टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब मतलब 2 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है कुल मिला के, इसको कह लीजिए। इसमें अगर हम लोग देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो इंडिविजुअल रिटेल कैटेगरी यहाँ पे नहीं आती है, इंडिविजुअल कैटेगरी ही आती है। और इस इंडिविजुअल कैटेगरी में मतलब 2 लाख के ऊपर वाले भी होते हैं और 2 लाख के नीचे वाले भी होते हैं, बस वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है ना। तो रिटेल कैटेगरी कोई नहीं आती है, नहीं तो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन 29 लाख जो है हमारे कैटेगरी में कह लीजिए, एक साइड से कह लीजिए कि सब्सक्रिप्शन लगा है। हाँ, इसमें कई सारे जो है वो नॉर्मल कैटेगरी वाले भी होंगे, इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी टोटल में से 29,80,000 घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो नॉर्मल कैटेगरी में बचेगा, ठीक है ना। तो इसी को मैं यहाँ पे जो है ऐड कर दिया हूँ। टोटल सब्सक्रिप्शन 11,12,000 है, सॉरी 1,12,00,000, ठीक है ना। रिटेल कैटेगरी में 29,80,000 है, और नॉर्मल कैटेगरी में 82,24,114 इक्विटी से, ठीक है ना। और वहीं पे टोटल एप्लीकेशन जो लोग लगे हैं वो 43,000 एप्लीकेशन लगी हैं। जबकि टोटल शेयर होल्डर कितने हैं या रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे टोटल तो लगभग 26 मतलब नहीं 26 नहीं, 2,60,000 के आसपास टोटल इन्वेस्टर हैं, या 25 कह लीजिए, 2,50,000 टोटल जो है इन्वेस्टर हैं। 2,50,000 हैं, अभी 43,000 लगा है, मतलब कह लीजिए अभी 21,000 या कह लीजिए 2 लाख अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लगा है।
कह लीजिए कि हर 6 में से 1 लोगों ने अभी एप्लीकेशन लगाया है और कह लीजिए कि मतलब 5 ने नहीं लगाया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी 6 गुना कम लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब टोटल 2,60,000 लोग थे और केवल अभी 43,000 लोगों ने ही अप्लाई किया है। ठीक है ना? तो ये और विप्रो में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत ज़्यादा थे, 30 लाख के आसपास थे लेकिन 6 ही लाख लगाए थे। मतलब 4 गुना कम लगाए थे। यहाँ पे अभी 6 गुना कम लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे और ज़्यादा भी कम है। टोटल अगर देखेंगे रेशियो जो 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, पौने 2 गुना, इसमें आ जाएगा हम लोगों का 57% का एक्सेप्टेंस रेशियो टोटल पे अगर सबका कैलकुलेट करेंगे तो एक ही में मिला के। अलग-अलग देखेंगे तो जो 29 लाख हमारे कैटेगरी में या जो इंडिविजुअल कैटेगरी में है, वो लगभग जो है 3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि लगभग 32% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है। 9,60,000 हमारे कैटेगरी में यहाँ पे है, रिज़र्व है 15%। वहीं पे जो 82 लाख 24,000 नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है, वो लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे भी अगर अभी के हिसाब से एक्सेप्टेंस रेशियो देखेंगे तो साढ़े जो है 66% के आसपास आ रहा है। तो ये सारा का सारा अभी मैटर है। हालाँकि जो 29 लाख रिटेल कैटेगरी में अप्लाई हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो नॉर्मल कैटेगरी वाले भी होंगे, तो थोड़ा-सा अभी हम लोगों का बढ़ेगा। तो अभी मान के चलेंगे हम लोग लगभग-लगभग कि 2 मतलब 20 लाख जो है हमारे कैटेगरी में लगा है। तो लगभग-लगभग अभी के हिसाब से हम लोगों का 50% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। अब ये नंबर और जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना हम लोगों का दिक्कत होगा, जितना कम रहेगा, उतना हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो देख लीजिएगा मेरा अभी के हिसाब से तो 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है, लेकिन अभी और भी एप्लीकेशन लगेगी तो हम लोगों का लगभग 30% के आसपास का ही इसमें भी एक्सेप्टेंस रेशियो आता हुआ दिख रहा है, ऐसा मुझे मतलब संभावना दिख रही है। ₹30 30% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, अगर आपने 650 पे खरीदा है और प्राइस 5.5 मतलब 850 पे खरीदा है और प्राइस भी 850 के आसपास रहता है, तो फिर 30% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे भी आपको 8% का और 20% पे 5% का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऊपर खरीदा है, ऊपरी स्तर पे और ऊपर खरीदा है 900 या 975 ऐसे करके खरीदा है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर प्राइस अभी जो करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना? प्राइस अभी जो करंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है, मतलब दो ₹880 वाला, ₹86 वाला, अगर ये प्राइस रहता है और इसी प्राइस पे अगर 860 के आसपास आपने खरीदा है, जबकि प्राइस उस समय उधर था भी, तो आपको जो है 30% के ही एक्सेप्टेंस रेशियो पे लगभग आपको मिल जाएगा 11% का। समझ रहे हो प्रीमियम? और 20% पे ही 8% मिल जाएगा और 10% पे ही 5% मिल जाएगा। बशर्ते आपने जो है 860 पे खरीदा है, लेकिन 860 पे खरीदे हो तो करंट प्राइस उसी मतलब रहेगा 880, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो थोड़ा-सा नीचे कूल ऑफ भी होता है, तो ये हो सकता है कि कूल ऑफ हो तो थोड़ा-सा घटे। बाकी ज़रूरी भी नहीं है कि घटेगा ही घटेगा, ठीक है ना? अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वहीं पे टिका है, नीचे आया था उसके बाद ऊपर। तो लगभग 900 के आस-पास, 980, 970 ऐसे ही सभी का खरीदारी है। तो बस ये आप कहिए कि एक्सेप्टेंस रेशियो भले ही कम आ जाए, लेकिन प्राइस अगर 900 के ऊपर रहता है भाई, तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो बस ये ₹880 वाला प्राइस जो 86 है, वो 900 के अगर ऊपर रहेगा, तो आपका 30% का ही एक्सेप्टेंस रेशियो विप्रो के 34-35% के एक्सेप्टेंस रेशियो से बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना? अब 20% का ही विप्रो के 34% से बेहतर हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? बस प्राइस मोमेंटम, क्योंकि वो ज़्यादा ना गिर गया था, 175 पे आ गया था विप्रो, ठीक है? तो इसकी वजह से, लेकिन ये बिल्कुल उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जिस लेवल पे बायबैक के पहले था, मतलब रिकॉर्ड डेट के आसपास था और रिकॉर्ड डेट के बाद भी उसी प्राइस पे लगभग है। तो इसलिए ये बेहतर ट्रेड कर रहा है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी सब्सक्रिप्शन का अपडेट देता रहूँगा।